अस्सलाम वालेकुम टीम। कैसे हैं आप सब? अगर तो आवाज आप सुन पा रहे हैं तो एक दफा चैट बॉक्स में 5 टाइप कर दें। ओके, सभी को आवाज आ रही है। तो सभी जो है वो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि बेसिकली आज हमारी ट्रेनिंग का डे 1 ही है। वैसे तो अब देखें तो डे 2 है, लेकिन कल हमने क्या किया था, जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और कुछ नेक्स्ट जब हम स्किल्स के ऊपर चलने ही वाले थे, क्या टाइम एंड हो गया था, तो हमने कहा था कि बाकी हम कल कर लेंगे। तो बेसिकली आज हम बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो शुरू से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे पास ये जो पूरा महीना है हम एक एक चीज सीख जाएं। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ऐसे पर्सन भी होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको सारा कुछ पता होता है इस बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में फेसबुक की फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी फेसबुक को जस्ट पोस्टिंग या एंटरटेनमेंट के अलावा कभी भी उन्होंने नहीं यूज किया होता, क्योंकि बिजनेस में वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि बेसिक चीजें सीखेंगे, ताकि उनकी जो बुनियाद है वही अच्छे से, अगर बुनियाद अच्छी होगी तो आगे भी सारा कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो कल हम जहाँ पे रुके थे, मैं भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। कल जहाँ से हम रुके थे कि हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन सी वो स्किल्स हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए इस बिजनेस में आए हैं, अगर हम ई कॉमर्स में आए हैं। अगर तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक दफा शेयर टाइप कर दें सभी, जिन जिन के पास हो रही है। ओके, ऑलमोस्ट सभी के पास हो रही है। तो कौन कौन से वो ऐसे स्किल्स हैं जिनको हमने सीखना है? और ये आप प्रॉपर सिर्फ सीखेंगे नहीं, मैंने कहा है कि आप अगर 1 महीना सीख रहे हैं, प्रॉपर इसकी समझ के एक रिहर्सल होगी, आप प्रॉपर सीख के इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं होगा बल्कि मैं खुद ही होऊंगा, या शायद आपको पर्सनली सबको कुछ क्वेश्चन सेंड किए जाएं, 10 15 20 या 50 जितने भी क्वेश्चन बने आपको सेंड किए जाएं, और उसी की बेस के ऊपर आपका रिजल्ट जब आएगा तो उसी को ही रखा जाएगा डेटा स्किल्स हब में। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी स्किल्स लाजमी नहीं है कि मैं आपको ये 40 मिनट होता है, मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। कुछ इसके अलावा भी ये जो स्किल्स हैं, ये आप यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी, आपको सबसे बड़ी एकेडमी ही यूट्यूब है, तो वहां से भी जाके आप इजीली सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तक तो हम कल गए थे। आगे क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि इनफरादी सतह पे अपने आप को ब्रांड करना। वो हम कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि हम अपने आप को ब्रांड बनाएंगे। और जिस दिन हमने अपने आप को ब्रांड बना लिया, दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक होती है मैग्नेट मार्केटिंग, और दूसरी होती है च्युइंगम मार्केटिंग। अब मैग्नेट मार्केटिंग क्या होती है? मैग्नेट मार्केटिंग वो होती है कि जिसके साथ लोग जुड़ते हैं। मैग्नेट के साथ ऑटोमेटिकली अगर अ, लोहे के जरे होंगे तो वो चिपक जाएंगे, ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगे। जबकि च्युइंगम क्या है? च्युइंगम औरों के साथ चिपकती है। तो आप इनमें से कौन सा बनना, च्युइंगम बनना पसंद करेंगे या मैग्नेट बनना पसंद करेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, आप क्या समझेंगे कि आप मैग्नेट बनना चाहते हैं या फिर आप जो है वो च्युइंगम बनना चाहते हैं? यूट्यूब चैनल का भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैग्नेट, तो मैग्नेट मार्केटिंग बिल्कुल मैं भी आपको इसलिए प्रोफेशनल बना रहा हूं, ताकि आप सारा कुछ सीख जाएं, आपके साथ लोग जुड़ें, ना कि लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़े। आप अपने आप को इस लिहाज से ब्रांड करें कि लोग आपको सर्च करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपको पढ़ना सर्च करें, आपको लोग ढूंढे, आपके साथ खुद कनेक्ट हों। आज देखें, आज तो किसी को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है ई कॉमर्स का, भी कह लें कि 30%
ई कॉमर्स का नॉलेज होगा लोगों को, 70% नॉलेज नहीं है। और अब जाकर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ई कॉमर्स के ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स दे रही हैं। ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी में प्रॉपर सब्जेक्ट रखा जा चुका है। और खुद आप अंदाजा करें कि तो चलिए किसी को नहीं पता, और अगले वाले आने वाले 2-4 साल 5 साल बाद तो हर एक किसी को पता चलने वाला है। तो क्या आप में वो, आप इतने आप को इतना डेवलप कर लेंगे कि जो जिन्होंने अ, उसमें डिग्री हासिल की हुई है, आप उसको गाइड कर सकें। अगर तो आपने प्रॉपर सीखा नहीं, आपकी लर्निंग नहीं है, तो बेशक वो वाले जो लोग सीख कर भी आए हैं, उन्होंने भी जब ई कॉमर्स सीखी है फिर तो वो करेंगे ही ना। लेकिन अगर उनको एक अच्छा मेंटोर मिल गया तभी। सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बताने वाले, बिज़नेस करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्यों बचे कि वो आपके साथ जॉइन करें? एक बात है ना कि उनके पास तो हज़ारों हैं लोग जो कि ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं, यही बिज़नेस इस इकोनेक्स में ही 2 लाख की कम्युनिटी है। अब 2 लाख को छोड़ के वो आपके साथ क्यों जॉइन करें? आप में भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को प्रोफ़ेशनल बनाएँ, आप ताकि आप मैग्नेट मार्केटिंग करें, आपके साथ लोग चिपकें। ये भी हम प्रॉपर सीखेंगे। आगे लीड जनरेट, क्योंकि हमने लीड भी जनरेट करनी है। जब हम पर्सनल ब्रांड कर लेंगे तो लीड की हमें टेंशन नहीं होगी, लीड की हमें कमी रहेगी नहीं। अब उनको इनविटेशन कैसे करनी है प्रॉपर, वो भी हम सीखेंगे। इनविटेशन भी बहुत बड़ा स्किल है, जाके अगर अगर तो आप जो है वो, हम न्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसके लिए भी ये काम आ सकता है। अदरवाइज़ ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये इनविटेशन सबसे बेस्ट स्किल है, जो कि इनविटेशन है। अगर आप किसी को अच्छे से इनवाइट कर देते हैं, अपने ज़ूम सेशन तक लेकर आ जाते हैं, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पर्सन जॉइन करे। तो ये भी एक स्किल है कि हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। ये बेशक ये वाला टॉपिक भी जस्ट आप जो है यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको उसमें भी मिल जाएँगे। और मैंने एक-एक लेक्चर के ऊपर एक-एक दिन में 20-20 वीडियोज़ वॉच की हैं। कि मुझे शायद कुछ वीडियो में, हर वीडियो में तकरीबन ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही मिलती थी, लेकिन मेरा था कि एक पॉइंट भी मुझे कुछ अच्छा-सा मिल जाए। तो मैंने को 20-30 वीडियोज़ देख के कोई अपना यानी कि सिस्टम बनाया, कि इस तरह से इसका ये पॉइंट अच्छा है, मैं इस तरह से करता हूँ, इसका ये पॉइंट अच्छा है, मैं इस तरह से करता हूँ। क्योंकि डिफरेंट लोगों की मैंने राय चेक की कि लोग डिफरेंट जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कि कामयाब हो चुके हैं, तो उनके क्या गुर हैं। तो वो मैंने सारा यूट्यूब के ऊपर जाके सीखा, तो आप भी जाके सीख सकते हैं। फिर फर्स्ट कॉल, एक तो फर्स्ट कॉल हमारी पहले होती थी, ठीक है? अगर तो आप जो है वो अ, ये जो हम न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर आएँगे तो फिर फर्स्ट कॉल थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर भी हम पूरा सीखेंगे, हमारे पास पूरा महीना है, हम पूरी तैयारी के साथ आएँगे, ठीक है? आपने टेंशन लेनी, वो भी आपको फर्स्ट कॉल भी इस सिस्टम में हम कैसे करेंगे, कौन-सी शॉर्ट सी कॉल होगी, तो वो भी आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ा स्किल है जो कि काफ़ी सारे पर्सन्स को नहीं आता। और जब तक इस बिज़नेस में ये वाला आप में नहीं है, तो आप तब तक समझिए कि कामयाबी के चांसेस 10% हैं। अगर ये आ गया है, तो फिर 50 से भी अबव हो जाते हैं, सिर्फ़ एक इस स्किल की वजह से। अगर बाकी स्किल्स हैं, ये वाली स्किल्स नहीं हैं, बाकी सारी हैं, एक जस्ट ये वाली स्किल्स नहीं है, तो कामयाबी के चांसेस मैं क्या क्या कह रहा हूँ, 10% है। अगर ये अकेली स्किल्स भी है, तो फिर भी आपके चांसेस 50% चांसेस ऑल अबाउट बढ़ गए हैं आपके। एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन किसी को देनी कैसे है, अपना बिज़नेस प्रेज़ेंट कैसे करना है किसी को, ताकि बिज़नेस की जो टोटल है वो आप क्लियर कर सकेंगे किसी को। तो ये भी हम सीखेंगे भी और प्रॉपर तैयारी भी करेंगे। आप सब लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि आप भी प्रेज़ेंटेशन दें लाइव, और आपकी प्रॉपर चेक की जाएगी कि आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं। उसकी तैयारी करनी है तो आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, तो आप अपना जो बिज़नेस है, सबसे पहले आप अपने घर में लोगों को प्रेज़ेंट करें और फिर उनसे पूछें भी, क्या मैंने जैसे आपको गाइड किया है, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे किसी को गाइड करूँ तो वो बंदा मेरी तरफ मुतवज्जो होगा? क्या इस तरह से मैं गाइड करूँ, तो क्या आपको लगता है कि वो जॉइनिंग की रेशियो बढ़ेगी? सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट करें। बेशक अपने घर में ही किसी को प्रेज़ेंटेशन दे के चेक करें, अपने सिस्टर को दें, ब्रदर को दें, पेरेंट्स को दें, लाज़मी प्रेज़ेंट किया करें, हर एक को प्रेज़ेंट किया करें।
हमने ये लाजमी नहीं है कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये वाला काम सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारे जो हैं वो इससे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत पुरानी है ना, आज की तो नहीं है। तब तो ई कॉमर्स होती ही नहीं थी, तब तो ई कॉमर्स होती ही नहीं, तब तो फिजिकली होता था सारा कुछ। तो फिर तब भी ये नेटवर्क मार्केटिंग होती थी। तब क्या होता था, लोग फेस टू फेस लोगों को प्रेजेंट करके ज्वाइन करवाते थे। आज तो हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा आ गई हैं। लोग पहले बसों में जाते थे तो वहां पे लीड जनरेट कर लेते थे, लोग कॉलेज में जाते थे तो वहां से लीड जनरेट करते थे, यानी कि कोई भी इवेंट होता था तो अपना मौका मिस नहीं करते थे वो प्रेजेंट करने के अलावा। वो वहां पे भी प्रेजेंटेशन दे देते थे अपनी बिजनेस की, क्योंकि ऑफलाइन भी बिजनेस तब टोटली ये नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन होती थी। तो अभी तो ऑनलाइन, यानी कि हमारे पास घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। हमने प्रेजेंटेशन देखनी है, हमने सीखनी है कि लाइव प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हमने ये भी सीखना है कि हमने फेस टू फेस देनी है तो कैसे देनी है। ये सारी को जब आपको देनी आ जाएंगी तभी समझें कि आप इस बिजनेस में कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा होता था जब मैं शुरू में इस बिजनेस में आया था, तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे तो मैं बड़ा इरिटेट होता था कि यार मैं इसकी कितनी हेल्प कर रहा हूँ, मैं उल्टा इसको बिजनेस दे रहा हूँ, इसको बिजनेस समझा रहा हूँ, और ये मुझसे उल्टे उल्टे क्वेश्चन कर रहा है जो कि मेरे माइंड में भी नहीं है। तो आप भी जरूर होते होंगे, क्यों? क्योंकि वो वाली चीजें आपकी नॉलेज में नहीं है। लेकिन वो एक बार आप जो क्वेश्चन करता था ना, तब तो मेरे माइंड में नहीं होता था, क्योंकि मैं इस बिजनेस में नया था। लेकिन मैं ये ठान लेता था कि नेक्स्ट जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरी तैयारी के साथ दूंगा। नेक्स्ट फिर मैं जाकर यूट्यूब के ऊपर फिर जाकर सर्च किया कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए उनको कैसे हैंडल किया जाए। सारी की सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाती है, जो वर्ड सर्च करेंगे वो आपको उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो जितने जितने मैं इससे जो है वो क्वेश्चंस आते गए, मैंने वो सीखता गया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मैं एंजॉय करता हूँ। हालांकि अभी जो साथ वाले कोई अगर मुझसे इंटरव्यू करवाता है तो आगे वाले के क्वेश्चन जो है वो अगर कोई और मुझसे इंटरव्यू करवा रहा है अपने पसंद का, तो वो उल्टा इरिटेट हो जाता है कि सर आप कैसे इसको हैंडल कर रहे थे, ये तो इतने अजीब अजीब क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, मैं बड़ा मुतमईन था, और मैं इस बात पे भी मुतमईन हूँ कि ये बंदा फ्यूचर में ज्वाइन करेगा, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। और वही होता है कि बाद में वो एक ना एक दिन ज्वाइन जरूर कर लेता है जब उसको समझ आ जाती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक स्किल है जो कि हमने सीखनी है। फॉलो अप में कैसे रखना है ये भी एक स्किल है। क्लोजिंग कैसे करनी है। और लास्ट पे टीम मैनेजमेंट, लास्ट में मैंने क्या लिखा है, टीम मैनेजमेंट। आज आप खुद अंदाजा करें कि आज आपको अगर बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए और पहले महीनों में उन्होंने कितनी कितनी डायरेक्ट लगा ली, 5 5 6 6 डायरेक्ट लगा ली, और बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं भी अप्रिशिएट कर रहा था ना कि उनको करना भी चाहिए कि वाकई उन्होंने उसी मंथ आए, उसी मंथ में 5 डायरेक्ट लगा ली। अप्रिशिएट उनको करना बनता है, लेकिन मेरा दिल उनको अप्रिशिएट तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं होता हूँ। उनके उसी मंथ आए हैं, उसी मंथ में उन्होंने 5 डायरेक्टें लगा ली हैं। हालांकि मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि उनकी डायरेक्टें लगाने की वजह से मेरी टीम बढ़ रही है, मुझे पैसे आ रहे हैं। आपकी माइंड में तो ये होना चाहिए कि मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं खुश नहीं होता। वो इस वजह से खुश नहीं होता मैं कि मुझे पता है कि ये आज तो इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, आज तो इसने मार्का मार दिया, बहुत जल्दी ये खुद बिजनेस छोड़ने वाला है। और बहुत जल्दी जो इसके साथ ये 5 लोग आए हैं, इसका भी बिल्कुल ऑनलाइन की फील्ड से इंटरेस्ट ही खत्म करवा देगा। क्यों? क्योंकि जिसने रिजेक्शन देखी नहीं, जिसने मुश्किलात देखी नहीं, जिसको पता ही नहीं। अगर आप देखें, अगर आज मुझे पता ही नहीं है, मुझे अगर मैं 10 दिन हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, मुझे इस बिजनेस का पता ही नहीं है, इसके एनवायरनमेंट का पता ही नहीं है, और मेरे साथ आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपको मैं शायद वीडियो सेंड कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको मैं कॉल के ऊपर एक दफे गाइड कर देता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है कि वाकई ये मुझे बता रहे हैं, इस सिस्टम से पैसा तो आ सकता है, तो मैं क्यों ना ज्वाइन कर लूँ उसके साथ। तो आप पैसे सेंड करेंगे, मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे, जबकि मुझे खुद 10 दिन हुए। आपने तो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि ये बंदा मुझे गाइड कर सकता है, ये बंदा मुझे कामयाब करवा सकता है, हालांकि मैंने दावा भी वही किया कि मैं आपको कामयाब करवा सकता हूँ। अब मैं उससे दावा कर चुका हूँ, क्या करने के लिए, उसका 3,000 निकलवाने के लिए। वो 3,000 मुझे दे भी देगा, लेकिन मैं उसको कामयाब नहीं करवा सकूंगा, क्योंकि मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ कि खुद कामयाब हो सकूं। तो मैं उसको क्या हक कामयाब करवाऊंगा, तो मैं उसको एक्टिव नहीं रख पाऊंगा उस पर्सन को।
वो क्या होगा, मेरे साथ 5 दिन चलेगा, मेरे साथ 10 दिन चलेगा, या ज्यादा से ज्यादा चल जाएगा तो 1 महीना चल जाएगा। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जिन्होंने 1 महीने में 10 डायरेक्ट चल गए, एक दिन में 5 डायरेक्ट चल गए, मैंने वो लोग देखे हैं। लेकिन 2 महीने बाद बिजनेस को छोड़ते हुए मैं भी उनको देखा है, 2 महीने में बिजनेस से डिमोटिवेट होते हुए भी देखा है। उन्होंने 2 महीनों में ब्रॉन्ज रैंक अचीव, गोल्ड सिल्वर रैंक अचीव करते हुए देखा है, लेकिन उसके फिर 1 महीने बाद बिजनेस को छोड़ते हुए भी देखा है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मेरी टीम में खुद में भी हैं। तो इसलिए मैं अब, क्योंकि मेरा जाती इसमें एक्सपीरियंस है, तो मैं खुश नहीं होता। क्यों? मैं उससे खुश होता हूँ जो मुश्किलात फेस करके जो सीख के आता है, मुझे पता है कि इसने मुश्किलात फेस की हैं और ये छोड़ेगा नहीं, और जो इसकी टीम से एक भी बन गई है ना, उसको छोड़ने देगा भी नहीं, क्योंकि इसने खुद मुश्किलात फेस की हुई हैं, और जो इसकी टीम फेस करेगी उसको भी गाइड कर देगा कि मैंने इस मुश्किलात में इस तरह से निकला था और आप भी इस तरह से निकल सकते हैं। अगर वो मुश्किलात से होकर कामयाब हो सकता है तो वो आपको भी कामयाब करवा सकता है। तो इसलिए टीम को, टीम बनने से पहले ही आपको टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पे टीम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं कहता हूँ टीम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, टीम को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है, टीम को साथ एक्टिव रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब खुद ही इसका मैं आपको दे देता हूँ, 1500 लोगों की टीम में सेशन में कितने हैं? खुद ही अंदाजा लगा लें कि टीम बनाना आसान है या टीम चलाना आसान है। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट भी एक स्किल है। टीम बनने से पहले आप ये सारी स्किल सीख लें तो आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज पैसा तो आपको आ जाएगा, आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, पैसा आपको आ गया, पैसा मुझे भी आ गया, पैसा आपकी अपलाइन को भी आ गया। लेकिन उससे क्या होगा? आपने जो 10 लोग बनाए हैं ना, वो आपके साथ 1 हफ्ता चलने वाले हैं, 15 दिन चलने वाले हैं, इससे ज्यादा चलने वाले नहीं है। तो क्या होगा 15 दिन? उनका ऑनलाइन की फील्ड से इंटरेस्ट ही खत्म करवा देंगे आप। वो कभी भी जब ऑनलाइन के बारे में सुनेगा तो वो कहेगा कि ऑनलाइन फेक होता है, ऑनलाइन ड्रामा होता है। तो आपने क्या किया कि जिसका फ्यूचर है ऑनलाइन का, अभी तो ऑनलाइन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो कह रहे हैं कि 30% भी ऑनलाइन टोटल लोगों को पता भी नहीं है। तो उससे पहले ही अभी ऑनलाइन का फ्यूचर आने वाला है, उससे पहले ही आपने एक बंदे का फ्यूचर तबाह कर दिया। तो मैं इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको यही कहता हूँ कि आप करें कि ये सारी स्किल सीख लें। आप मास्टर बन जाएँ, पहले आप खुद कामयाब हो जाएँ, देन किसी को दावे करें कि मैं आपको कामयाब करवा सकता हूँ। हालाँकि ये दावे मैंने भी किए, लेकिन मुझे भी फिर वही बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे 3 महीने, 2 महीने तक कोई डायरेक्ट नहीं लगी। बहुत सारी रिजेक्शंस फेस की, जो कि मैं अब कहता हूँ, तब मुझे गुस्सा आता था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने एक-एक दिन में 10-10, 20-20 लोगों को गाइड किया है, और गाइड भी ऐसे नहीं किया। गाइड भी मैंने आपको कहा कि मेरा पूरा एक शेड्यूल होता था कि मैंने कैसे गाइड करना है। वो 3 दिन गाइड करना, और 3 दिन हो सकता है कि 30 से 35 मिनट की कॉल हो, या मैं ज़ूम के ऊपर लेकर उनको प्रेज़ेंटेशन करूँ। मैंने एक कॉल के ऊपर किसी को नहीं गाइड किया। तो मुझे कितना दुःख होता था कि जो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे, मुझे भी होता था। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उसका ये, कि मैंने खुद वो सारी स्ट्रगल्स करके आया हूँ, और आपको मैं बता सकता हूँ कि मैंने इस मुश्किल में ऐसे स्ट्रगल्स की और ऐसे आया, तो मैं आपको गाइड करने के काबिल हो गया हूँ। वरना मैं भी आता 10 दिन में पैसे कमाता, 10 दिन में मेरे पैसे पूरे होते, मैं खुश होता, और अगले दिन रिजेक्शन जब आती तो मैं कहता चले मैंने तो 3,000 लगाए थे, मुझे तो 10,000 आ गए हैं, 7,000 फालतू ही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने वो 1 महीने के बाद बिज़नेस छोड़ते हुए भी देखे हैं। तो ये स्किल तो आपने लाज़मी सीखनी है, और इसके अलावा जो है, वो आज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पर्सनल ब्रांडिंग, जबकि आज से पहले, आज और आज से 20 साल कबल बहुत मुख्तलिफ है। पहले कोई ब्रांड बनता था तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। उस ब्रांडिंग के पीछे अगर कोई एक ना अपना प्रोडक्ट या कोई इंस्टीट्यूट या कुछ भी बनाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी। वो किस तरह? कि उसको अगर किसी ने कोई इंस्टीट्यूट बना लिया है या उसने कोई ब्रांड बना लिया है, तो उसको सबसे पहले तब क्या होता था, सिर्फ़ जो है वो प्रिंटर मीडिया ही होता था, या दूसरा जो रेडियो टेलीविज़न ही होता था, इसके अलावा तो कुछ नहीं थी। सोशल मीडिया तो अभी आया है, इससे पहले तो होता ही नहीं था। तो उसको प्रॉपर जो है वो पेड करवाने पड़ते थे, या तो रेडियो को ऐड देना पड़ता था, और या फिर टेलीविज़न को ऐड देना पड़ता था, जो कि दोनों ही बहुत कॉस्टली हैं। अपना ब्रांड बनाने के लिए ये दोनों ही बहुत महँगे पड़ते थे। या फिर आप देखते हैं कि वो दीवारों पे जगह-जगह लोग निकलवाते थे, जो है वो सोसाइटी में।
और दीवारों के ऊपर जो है अपना जो सिस्टम है वो सारा लिखते थे। और उसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए होती है कि वो दीवार जिसको वो भेज रहे हैं, जो राइटर उन्होंने लिया है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे लग के जो है वो ब्रांड क्रिएट होता था, लेकिन फिर भी इतना फेमस नहीं होता था कि उस सोसाइटी के अलावा फिर भी उसको कोई नहीं जानता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है। आज बगैर पैसों के आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, आज आपका ब्रांड सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, एक सोसाइटी में नहीं, बल्कि आपके पास पूरा वर्ल्ड है। तो इसके लिए हमें सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होते हैं, जो कि मैं आपको एक आज रिकमेंड करूँगा। आप जिसके ऊपर भी हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं कहूँगा कुछ ज़रूरी है, तो आपके लिए वो ज़रूरी है, तो हर हाल में ज़रूरी है। बाकी चलाएँ, यूज़ करें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये वाले इसके ऊपर आपने अगर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको आना पड़ेगा। आपके माइंड में क्या है, वो कौन-सा ऐसा जो है सबसे सोशल मीडिया का बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर आज होना बहुत इम्पोर्टेंट है? आप क्या समझते हैं वो कौन-सा सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दें। आइज़ा मैम कह रही हैं कि वो इकोनेक्स जिसके ऊपर लोना इकोनेक्स एक कंपनी है, ना कि एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म। सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म किनको कहा जाता है? सोशल मीडिया जो कि हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया करते हैं जिन ऐप्स को। जैसे कि फ़ेसबुक है। तो अगर तो आप कहें तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में फिर भी डिस्टर्बेंस होगी। तो अगर यहाँ तक आप को सेशन एंड कर दिया जाए, उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा या रिकॉर्ड करके, और या फिर आपको स्लाइड सेंड करूँगा नीचे, वॉइस मैसेज भी आज का आपको सेंड कर दूँगा। तो कैसा रहेगा? यहाँ पे हो सकता है कि दोबारा आपको डिस्टर्बेंस हो जाए। चलें ठीक है, तो इसलिए सभी तकरीबन 3-4 लोगों ने मैसेज किए कि यही सही है। तो इसलिए यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गई। अगर तो वाईफ़ाई आ जाता है तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूँगा, नहीं तो मैं आपको वॉइस मैसेज की सूरत में आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है? अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और डिस्टर्बेंस के लिए माज़रत, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।